चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। देखो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा भाई, बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास सबको पता है क्या होता है? बोर्ड मास इज, बताओ नवनीत, बोर्ड मास की। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट तीन तरह की होती है, ओपन, करली एंड स्क्वायर। पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, लगा होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है जहां पर भी आपको ऑफ दिखाई दे तो आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है डी। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। देन आता है एम। एम इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, मतलब गुना करना होता है। ए एडिशन। एडिशन मतलब प्लस करना, एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस करना। अब ये होता क्या चीज है? जब भी मतलब एक इक्वेशन दे रखी हो, उसमें ये चीजें हो, ब्रैकेट भी दे रखी हो, प्लस का साइन भी हो, मल्टीप्लाई का साइन भी हो, डिवाइड का साइन भी हो, ये इनमें से जरूरी नहीं कि ये 6 की 6 चीजें होंगी, ठीक है। एक आधी कम भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने इसी अकॉर्डिंग चलना है। मतलब पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ है तो कर लो, नहीं है तो छोड़ दो, ऑफ नहीं है तो रहने दो। उसके बाद क्या आता है? डी आता है। डी मतलब डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले सब्ट्रैक्ट करने बैठ जाए बाद में ब्रैकेट सोल्व करें, नहीं, जो लिखा हुआ है वैसे वैसे सोल्व करना है, ठीक है। लिखा हुआ है ऐसे बुक में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उन्होंने क्या लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 रेज पावर 105? कुलजीत आवाज आ रही है अभी? कुलजीत आवाज आ रही है? मैम आप उधर से कुछ बोलना। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 7 रेज पावर 105? अब आती है बात पहले यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 1000, चल 10,000 लिख। इस प्लेस को क्या बोलते हैं? आपने पंजाबी में पढ़ा हुआ है? पंजाबी में पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको? इकाई। आपको क्या पढ़ा हुआ है? एनु प्लेस बोलते हैं। केड़ी प्लेस बोलते हैं? इतना बोलते नहीं तुसी? वंस, टेंस, 1000, 10,000 इतना करके। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इतना पता नहीं सी? पहले लिखो फिर। ऐदा कुछ भी नंबर दिता हो, जरूरी नहीं 10,000, कुछ भी कोई भी नंबर मर्जी लिखवा दो, 53928443 मान लो ये है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस में आप बोलेंगे वंस, सेकंड प्लेस नु टेंस, थर्ड नु 100, नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट 10,000, नेक्स्ट है लाख, नेक्स्ट है 10 लाख। ऐसे को लिख लो। एनु बोल दिया करोड़, एनु बोल दिया 10 करोड़।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10,000 ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 10,000 ਦਾ ਮਤਲਬ 10,000 ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ 10,000 ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, कुलजीत अभी आवाज आ रही है? ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, 56 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 92,800। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ 5 ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, यूनिट का मतलब ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ यूनिट ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, यूनिटरी मेथड मतलब ਇੱਕ, ਸਿੰਗਲ मतलब वंस ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ 7 ਰੇਜ਼ ਪਰ 105 ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ यूनिट ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, मतलब 7 ਨੂੰ 105 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 7 into 7 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, और 7 रेज़ पर 105 है, मतलब कि 7 ਨੂੰ 105 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, 7 7 7 7 7 105 ਵਾਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। क्वेश्चन समझ लग गया? ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ 7 ਨੂੰ 105 ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, यूनिट डिजिट ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, लिखो पहले, टू फाइंड यूनिट डिजिट, पहला आप लिख दिया केस ऑफ 3 and 7, 2 भी लिख लो, 3 7 and 3 7 ਤੇ 2 ਦਾ केस सेम ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ठीक है, की करना ਹੁੰਦਾ है, एंड स्टेप लिखो, की करना है, डिवाइड द पावर बाय 4 and remainder will become its part। की करना ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ठीक है, पहले आप सारे केस ही लिख लेते हैं, फिर आप करते हैं सॉल्व। सेकंड है केस ऑफ 0 1 5 and 6, 0 1 5 6 ऐसा केस की है। हाँ जी रजनी, गुड मॉर्निंग। टेस्ट में कुछ किसी टेस्ट बात जो है। गुड मॉर्निंग मैम। की बोल रहे हो मैम? कुछ सी टेस्ट जो परसेंटेज दा सीगा वो बाद च आएगा, ਤੁਸੀਂ फ्राइडे बोला बच्चे। मैं भी भेज देती हूँ आपको, रजनीत मैं आपको भेजती हूँ आपके फोन पे। ओके मैम। ठीक है,
की करना आप देखो जिदा हुन 10 है मान पीछे 0 है ना 10 दी पावर 1 करांगे कितना आएगा 10 2 करांगे कितना आएगा 100 3 करांगे कितना आएगा 1000 दैट मींस 10 दी पावर जितनी मर्जी करते जाने आ अपने को लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट 0 ही आ रहे हुन आपा 1 1 मतलब 11 21 31 1 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 1 नहीं होएगा 11 भी हो सकता है मतलब आ वाला 1 होना चाहिए 11 हो सकता है 21 31 101 121 जितना मर्जी ले ओदी पावर देखो 1 पावर कर दिया 11 2 पावर कर दिया 121 3 पावर कर दिया तो कितना है 1331 एंड दी पावर जितनी मर्जी करते जाते हैं लास्ट डिजिट 1 नहीं आ रहा ठीक है नेक्स्ट है 5 हुन आप 15 ले लेने आ पावर 1 कर दिया 15 पावर 2 कर दिया 225 3 कर दिया कुछ बनेगा लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही आ रहा देखो ठीक है हुन आप 6 ले लेंगे 6 नु कोला 6 ले लेंगे क्योंकि मेनू 16 दा ज्यादा आगे तक पता नहीं होएगा 16 1 करांगे 6 आंदा है 2 कर दिया कितना 36 आंदा है 3 कर दिया कितना आंदा 64 आंदा है 4 पार कर दिया जितना भी आएगा 6 क्यूब कितने 4 दा क्यूब है 6 दा क्यूब कितना आंदा है 216 याद नहीं ठीक है 4 पार कर दिया कितना होएगा 36 10 क्या नहीं होएगा कितना होएगा हमें ए ना होए ना कि तुम बात चको कि भी आंदा नहीं था लास्ट डिजिट 6 आ रहा है दैट मींस ਜਦੋਂ 0 1 5 6 ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿजिट ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕਰ समझ लगी थर्ड केस है केस ऑफ 4 एंड 9 4 ਤੇ 9 ਦਾ केस ਕੀ है देखो 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 करो कितना ਹੁੰਦਾ 4 ਹੁੰਦਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 करो कितना ਹੁੰਦਾ 16 ਹੁੰਦਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 करो कितना ਹੁੰਦਾ 64 ਹੁੰਦਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 करो कितना ਹੁੰਦਾ 256 ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਡ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ 4 ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 6 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਔਡ ऑड है तो 4 आएगा पावर इवन है तो 6 आएगा क्लियर है सेम 9 दा केस देखो 9 रेज पर 1 9 2 81 3 729 4 कितना होएगा 1 6561 होएगा देखो ऑड है तो 9 ऑड था 9 जे इवन है ता 1 आ सिर्फ के सिर्फ किते च लगेगा जदों आपा यूनिट डिजिट फाइंड करना होए अदरवाइज किसे च नहीं लगेगा ठीक है सिर्फ के सिर्फ यूनिट डिजिट कॉलेज मैम मैं कुलजीत हूँ हाँ जी करण गुड मॉर्निंग मैम कुलजीत हूँ मैं अपने भाई के आईडी से कर रहा हूँ तो पहले एक और भी तो कुलजीत है वो मैम भी उससे मैम मैं वही हूँ अच्छा आप वीडियो ऑन कर लो पहले तो हाँ जी गुड मॉर्निंग बोलना कुछ
कुलजीत बोलना कुछ आप। यस मैम। आवाज आ रही है अभी? यस मैम। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। आपके पास पीडीएफ पहुंच चुकी है? नो मैम, अभी नहीं। अभी नहीं पहुंची? नो मैम। चल, जब तक नहीं पहुंचती आप देख लो। सिर्फ चैप्टर हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, उसमें यूनिट डिजिट मतलब कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट फाइंड करना अभी आपके पास है नहीं, तो मैं थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7 रेज पर 105, इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या होता है कुलजीत? यूनिट डिजिट क्या होता है? हम करते हैं ना वंस, टेंस, 100 करते हैं ना ऐसे, याद है कुछ? यस मैम। तो वंस जैसे ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 है, इसको क्या बोलते हैं? वंस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, 100, 1000, 10,000 ऐसे बोलते हैं ना। तो इसको जो जिसको वंस बोलते हैं उसका मतलब ये यूनिट डिजिट होता है, उसका मतलब यूनिट डिजिट ही होता है। मतलब क्या बना कि 7 को 105 टाइम हम लिखें, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करें जाए 7 इंटू 7 इंटू 7 105 टाइम, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि 7 को हम 105 टाइम करेंगे, नहीं ना। 105 टाइम तो इतना नहीं कर सकते ना लंबा चौड़ा, तो उसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है? पहला रूल किसका लिख रही हूँ? 3, 7 एंड 2 का। उसमें क्या करना होता है? डिवाइड द पावर बाय 4। उसकी पावर को, जैसे 105 है ना, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करें। वीडियो ऑन रखो, वीडियो नहीं ऑफ करनी। वीडियो नहीं ऑफ करनी, ठीक है? जैसे 105 है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी पावर बन जाएगी। मान लो मैंने इसको 4 से डिवाइड करा, जितना भी बना, 1 बना, 2 बना, जो भी बना, 7 की पावर उतनी लिख देंगे, ठीक है? ये तो हो गया केस किसका? 3, 7 एंड 2 का। सेकंड केस किसका लिख रही हूँ? 0, 1, 5 एंड 6 का। अब एक और जगह से आई कुलजीत। मैम मैम उसको एंटर कर लो, मैंने फिर ये मेरे भाई को चाहिए। करण, कुलजीत का वो कॉल ओवर इंटरनेट कर दो। पहला मैंने केस बता दिया 3, 7 और 2 का। नेक्स्ट केस है 0, 1, 5 एंड 6 का। कच्चे कच्चे खाते रहे पहले, फिर चिट्टे जो चिट्टे चिट्टे खाते रहे। नेक्स्ट केस है 0, 1, 5, 6 का। जैसे 10 है, 10 की पावर जितनी मर्जी करो, पावर 1 करते हैं 10 आ रहा है, 2 करते हैं 100 आ रहा है, 3 कर रहे हैं 1000 आ रहा है, जितनी मर्जी पावर कर रहे हैं, पीछे 0 ही बन रहा है ना। 10 की पावर यस जितनी मैम। मर्जी करो, यूनिट डिजिट विल बी 0। सेम 11 है, मतलब 1 मतलब 11, 11 की जितनी मर्जी पावर करो, पीछे 1 बन रहा है। सेम 15 में, सेम 6 में, ठीक है? 5 है तो पीछे 5 ही आ रहा है, 6 है तो पीछे 6 ही आ रहा है। नेक्स्ट केस है केस ऑफ 4 एंड 9। 4 और 9 का केस देखो। 4 रेज पर 1 4, 2 16, 3 64, 4 256। इससे पता क्या चल रहा है? इसकी पावर क्या देखो, ओड है, 1 और 3 है तो पीछे 4 बन रहा है, 2 और 4 है तो पीछे 6 बन रहा है। दैट मींस जब पावर ओड है तो पीछे 4 आता है, पावर इवन है तो पीछे 6 आता है। सेम 9 का केस, 1 और 3 है तो 9 बन रहा है, 2 एंड 4 है तो पीछे 1 बन रहा है। दैट मींस ओड है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा। ठीक है कुलजीत, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ले लिया? Done. ओके Yes, ma'am. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 raised power 105, इसको हमने सोल्व करना है। हमने क्या करा था रूल 7 का, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, कितना बचा 2 एंड 5, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो दैट मींस 7 की पावर 105 की जगह पे 1 लिख सकते हैं। वो मैं लिख पाया जेड़ा रूल लिख पाया उस अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल नहीं लिख पाया 3 और 7 का, ठीक है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग ही चल रही है। ठीक है 7 रेज पर 1 कितना ਹੁੰਦਾ है 7 ही ਹੁੰਦਾ है, तो द 7 ही आंसर। मान लो अगर 2 बचदा, मान लो अगर 2 बचदा तो 7 रेज पर 2 हो जाना सी। 7 रेज पर 2 कितना ਹੁੰਦਾ है 49। मान लो ਇੱਥੇ 2 बचदा, 7 रेज पर 2 कितना ਹੁੰਦਾ 49 ਹੁੰਦਾ है, तो फिर ਆਪਾਂ 9 आंसर लेना, ठीक है। बट हुन अपने कोल 1 बचया है, 7 रेज पर 1 7 ही ਹੁੰਦਾ है, दैट मींस 7 ही आंसर आएगा। सही है कुल जी? Yes. सेकंड क्वेश्चन है 3 रेज पर लिखवाना जरा, 3 रेज पर बोल दो 65 इंटू 6 रेज पर 59 इंटू 7 7 का 71, ठीक है। अब देखो इसमें केस किसका पता मेरे को, 3 और 7 का केस क्या होता है भाई, पावर को 4 से डिवाइड करना है। पहले तो इसका कर लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड करो, 65 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 2 5, 4 6 जा 24, कितना बचा पीछे 1, तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। सही है ना कुलजीत? 3 और 7 का केस। अब 7 का भी कर लेते हैं, 71 को भी 4 से डिवाइड करो, लॉजिक 71 4, 4 1 जा 4, पीछे बचा 3 और 1, 4 7 जा 28, पीछे कितना बचा 3, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ 7 रेज पर 3 लिख सकती हूँ, रिमाइंडर 3 बचा था। अब 6 का केस क्या कहता है, 6 का केस यही कहता था 6 की पावर जितनी मर्जी करो, 6 की पावर जितनी मर्जी करो, लास्ट डिजिट विल बी 6। 6 पर 1 6 होता है, 6 पर 2 कितना होता है 36, 6 पर 3 कितना होता है 216, दैट मींस उसकी पावर जितनी मर्जी करे जाओ आंसर 6 ही आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 इंटू 3 18, 7 का क्यूब कितना होता है बताओ 343 होता है। अब करो, हमने पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, बस हमने तो लास्ट डिजिट बताना है, लास्ट डिजिट कैसे आएगा, लास्ट के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके, 8 को 3 से करा 24, 24 का क्या आया 4, तो 4 विल बी आंसर। हमें पूरा पूरा आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ हमें लास्ट डिजिट बताना है। लास्ट डिजिट कैसे आता है, लास्ट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जब आपके पास पीडीएफ आ जाएगी ना कुलजीत ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अभी आपको स्टेटमेंट्स नहीं पता है तो थोड़ा सा होगा अभी आप। मैम आ गई पीडीएफ। आगे पीडीएफ यस मैम। आप ऐसे करना आज कुलजीत, अभी तो चलो ऐसे कर लो, लेकिन आज जाके ना इसके प्रिंट निकलवा लेना, ओके मैम। ठीक है, नहीं तो ऐसे फोन में पढ़ा नहीं जाता।
थर्ड क्वेश्चन है, देखो ना, 6374 4, ओके छोड़ दी, क्या है 4137 754। अब आपको ऐसा होगा कि मैं क्या करूं इसका, आपका ध्यान किस पे जाना चाहिए, ये पूरा नहीं जाना चाहिए, बस इसको छोड़ दो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लास्ट डिजिट के ऊपर ध्यान जाना चाहिए। 7 की पावर कुछ है, 7 की पावर जब कुछ होती है तो उसको कैसे रिड्यूस करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 and 5, 4 8 जा 32, 3 and 4, 4 8 जा 32, कितने पीछे कितना बचा, 2 बचा, तो 7 की पावर कितनी बन गई, 2, 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो 9 आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक और स्टेटमेंट, हाँ रेस पार 1792 क्या करूं, मल्टीप्लाई, हाँ 625 25, ओके 317 मल्टीप्लाई 341 रेस पार 491। अब इस पे ध्यान सिर्फ और सिर्फ 4 पे जाना चाहिए, इसमें 5 पे जाना चाहिए और इसमें 1 पे जाना चाहिए। 1 का रूल क्या बोलता है, जितना 1 की पावर जितनी मर्जी करो 1 नहीं आएगा, 5 की पावर जितनी मर्जी करो 5 ही आएगा, ये बचता 4। अब 4 का रूल देखो क्या है, पीछे देखो 4 का रूल क्या कहता था, हाँ ओड है तो 4, इवन है तो 6, ओके 4 की पावर कितनी है, ओड है या इवन है, ओड है, ओड है तो कितना लिखा था 4, सही है, नहीं पता चलेगा तो पूछना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करो इन्हों कितना आएगा 20, तो लास्ट डिजिट इज 0। हाँ लास्ट डिजिट देखो पावर का, ए ओड है कि इवन है, तो ओड होता था कि पाया है, तो भी आ रहा है आपके ख्याल में,
1400 into x equal to 1050। आप वैल्यू की फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी, दैट मींस x में कितना करना पड़ेगा, 1400 नु उधर लेके जाना पड़ेगा। और 1400 उधर जाके की होएगा, साइन के दे मल्टीप्लाई दा, उधर जाके की होएगा, डिवाइड हो जाए। ओके, एक 0 नाल एक 0 कैंसिल, हुन बचा 105 ते 140, ये दोनों केड़े टेबल ते जाणगे, 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये कितने दे गया, 5 2 जा 10, 14 जो 10 गए 4, ऊपर उतारे 0 तो कितना बन गया 40, 5 8 जा 40। ठीक है, हुन 21 एंड 28 केड़े टेबल ते जांदे हैं, 7 7 3 जा 40, 21 7 4 जा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। इस तो बाद कैंसिल नहीं हो सकते ना, दैट मींस एक ही आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 12 क्यूब मल्टीप्लाई 6 रेज़ पावर 4 डिवाइड बाय 432। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, अब दो ही साइन है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले डिवाइड आता है बोर्ड मास के, मल्टीप्लाई आता है बोर्ड मास, डी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो डिवाइड पहले करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, इसको नीचे मतलब डिवाइड करने का मतलब नीचे लेके आना होता है। इसको थोड़ा 12 12 12 कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं ओपन, 6 6 6 432 नीचे चला जाएगा, कैंसिल करो, 6 1 जा 6 6 7 जा 42, 43 में से 42 गया 1, ऊपर से तो 2 तो 12 बन गया, 6 2 जा 12, फिर कैंसिल करो, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, पीछे बचा 1, ऊपर उतारा 2, 12 बन गया, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। अब 12 into 12 into 12, 12 का क्यूब कितना होता है, वो स्क्वायर होता है, 1728 मल्टीप्लाई 3 अभी है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर आएगा वही।
कितना है आंसर? 5184। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है ना, नहीं 6 है, 7 है। क्या है क्वेश्चन? 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93। 107 इंटू 107 क्या बन गया? 107 का स्क्वायर प्लस 93 इंटू 93, 93 का स्क्वायर। अब क्या है? 107 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? 100 के आसपास वैल्यू है, 100 के आसपास वैल्यू का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? सोच 7 प्लस नहीं करने, ये सोच 7 ज्यादा है तो 7 ज्यादा ही ऐड करांगे, जिन्ना 100 तो ज्यादा उतना ही ऐड करना होगा। याद आया कुछ? ठीक है, ये 7 ज्यादा है तो 7 ही ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 114। कितना ऐड करें आप? 7, 7 का स्क्वायर पीछे लिख दो। ठीक है, 93, 100 तो कितना काट है? 7, 7 काटता है तो 7 ही माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 86। 7 माइनस कितना से 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और इनको ऐड कर दो, 9 और 9 18, 4 और 4 8 और 1 9, 5 और 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, फिर 1 बच गया 2, 20098 आंसर। करूं? क्वेश्चन नंबर 8 है, 489 प्लस 375 होल स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 489 इंटू 375। इसमें देखो दो दो नंबर ही बार बार आ रहे हैं, दो नंबर बार बार आ रहे हैं, 489 375 489 375 489 375। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना बार बार ऐसे लिखा हो, ठीक है, आप उसको ए या बी मान के चलो, बार बार लिखना पड़ेगा इतना लंबा लंबा। मैं 489 को ए मान लेती हूँ, 375 को बी मान लेती हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे कितना है? ए इंटू बी। अब इसका फॉर्मूला पता ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है?
ए प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर नो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फॉर्मूलाज नहीं आते। ए इंटू बी, फिर ये है माइनस का साइन है, आगे ब्रैकेट है, खोलो इस ब्रैकेट को, कितना आएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये माइनस का लिखो, माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस, माइनस का बी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2ab डिवाइड बाय ए इंटू बी। चरणजोत हाँ साइन दी मतलब ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਰਹਿਣੇ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ए वाला ए स्क्वायर पॉजिटिव सी और नेगेटिव बन गया, बी स्क्वायर पॉजिटिव सी नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव सी ये पॉजिटिव बन गया। जे अंदर बाहर नेगेटिव होवे अंदर वाले सारे चेंज हो जाते, जे बाहर पॉजिटिव होवे सारे सेम रहते हैं, फिर भी चेंज होते हैं, है ना। ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल। बी स्क्वायर पॉजिटिव है, बी स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल। बचा की 2ab ये भी प्लस है, 2ab ये भी प्लस है, 2ab प्लस 2ab कितना हो गया? 4ab ओवर ab, a into b ab ਹੁੰਦਾ है, जो कोई साइन ना हो दैट मींस मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, ठीक है। ab नाल ab कैंसिल हो गया, बचा की 4।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किन्ने 0.0004 डिवाइड बाय 0.0001 मल्टीप्लाई 36.000009। अब देखो दो साइन है, एक डिवाइड का एक मल्टीप्लाई का, तो साइन कौन सा पहले हमने कौन करना होता है, डिवाइड। दैट मींस इसको नीचे ले आओ, सही है। अब पहले पॉइंट हटा लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4। ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4। ये तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही होंगे जब सेम सेम होते हैं, बच गया ये। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3, चाहे इसको अभी रहने ही दो, चाहे करना है तो कर लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब आपस में कैंसिल होगी 4 की, क्योंकि पॉइंट तो है नहीं तो कैंसिल हो सकती है। 4 के नीचे 1 है तो 4 ही होता है, इसको 4 से सीधा मल्टीप्लाई करना है ना, ठीक है। पॉइंट में नहीं हटा रही, हटाना है हटा लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। मैं क्यों नहीं हटा रही, क्योंकि सिर्फ एक मल्टीप्लाई तो करना हो तो कर ही लेंगे आराम से। अगर कुछ ज्यादा होता तो फिर तेरे को हटाना पड़ता पॉइंट, ठीक है। करो 36.000009 को हमने 4 से करना है, 4 9 का 36, 4 0 0 0 0 0, पॉइंट लग गया, 4 6 24, सॉरी 24, 2 आ गया, 4 3 12 और 2 144, कितना आ गया 144.444436। इसके देखो ये पूरा पूरा आंसर तो है नहीं, तो इसके आसपास वैल्यू देखो कौन सी बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कौन सी बन रही है, सी बन रही है ना, 145 बन रही है, ठीक है। दैट मींस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 7 रेज पावर 2.3 मल्टीप्लाई 49.49 रेज पावर 4.7 63 रेज पावर 3.4 into 81 रेज पावर 5.85 इक्वल टू पावर क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका मतलब क्या बनता है, इसको मैंने सोल्व करके क्या बनाना है, 63 की पावर पता नहीं कितनी आए, मतलब इसको सोल्व करना है और मेरे को यही बताना है 63 की पावर कितनी बनेगा। ये तो 63 की पावर दे रखा है ना, इसको मत छेड़ो, ये तो बनी हुई है ऑलरेडी, इनको आपस में चेंज कर लो। आप देखो 7 को तो तोड़ नहीं सकते, 7 को तो नहीं तोड़ सकते, क्या लिखूं, 7 की पावर 2.3 लिख लूं वैसे का वैसा। 49 को क्या लिख सकती हूँ, किसकी पावर, 7 की पावर 2, बाहर कितनी पावर है 4.7 तो है ही, इसको मैं वैसे का वैसे लिख रही हूँ। 81 को किसका पावर 9 का स्क्वायर होता है ना, चरण उधर नहीं लिखती, उधर बाद में देखेंगे, 63 की पावर बनाना ही है ना, बना लेंगे, ठीक है।
अब देखो, एक अंदर पार हो एक बाहर पार हो, तो क्या करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 7 की पावर 4.7 का 2 से करें कितना हो जाएगा 14, 4 2 जा 8 और 1 9, इसको तो वैसे का वैसा ही, इसको भी करो 2 से, 5.85 को 2 से करो 10, 8 2 16 और 1 17, 5 2 10 और 1 11, कितना बन गया 11.70। अब देखो ये तो 9 है, ये दोनों तो 7 है, 7 की पावर है, ये भी 7 की पावर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब बेस सेम हो, इसको बोलते हैं बेस, बेस सेम हो मल्टीप्लाई का साइन हो तो क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। ऐड कर दो 2.3 प्लस 9.4, ओके, इंटू 63 रेज पावर 3.4 इंटू 9 रेज पावर 11.70, ये कितना बन गया 5 और 3 और 4 7, 9 और 2 11। अब देखो इसके पीछे जीरो लगा दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, पिछली वाली जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता, वैसे ऐसे फर्क पड़ता है। लेकिन जब पॉइंट लगा देते कहीं पे भी पॉइंट लगा के फिर जीरो जितनी मर्जी लगाए फिर फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसका मतलब और इसका मतलब तो ज्यादा ही बनता जितनी चीज, लेकिन अगर कहीं पर भी यहाँ यहाँ कहीं पर भी पॉइंट लगा दो फिर जितनी मर्जी पीछे जीरो लगाई दो तो कोई तो मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब ये मैंने क्यों इसके पीछे जीरो लगाई, क्योंकि इसकी पावर और इसकी पावर सेम बन गई ना, मैं इसकी पावर इकट्ठी ले लेती हूँ, बीच में उनका मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों की पावर इकट्ठी ले लेती हूँ 11.7, ठीक है, इंटू 63 रेज पावर 3.4। अब 9 7 सा 63, ये कितना बन गया 11.70 रहेगा, इंटू 63 रेज पावर 3.4, सेम वही बन गया, बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी बन जाएगी 63 की पावर कितनी बन जाएगी 11.70 प्लस 3.4, 11.70 में 3.4 ऐड करो कितना होगा 0 11 3 4 और 1 5, 15.10 बन गया, 15.10। उन्होंने यही तो पूछा था 63 की पावर कितनी बनती है, पावर हमारे पास कितनी बनी है 15.10, तो 15.10 आंसर आ गया, ठीक है। चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 202 डिवाइड बाय 37 इंटू 259 52 प्लस 11/4। अब देखो इन तीनों में तो मल्टीप्लाई का साइन है और वहां पर प्लस का साइन। दैट मीन्स हम इनको आपस में कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हैं, आपस में जैसे मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि प्लस का साइन। ठीक है, 7 के टेबल पे 7 1 था, ये गया 7 3 21, पीछे कितना बचा 4 और 9 49, 7 7 14। ये 37 और 37 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब ये और ये 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 1 0 1, ये किस पे गया 2 2 4, 1 और 2 12 बन गया, 2 6 12। ठीक है, अब किस पे जाएगा, ये पूरा पूरा 6 पे 3 पे जाता है शायद, 3 6 18, 3 2 6 और 1 7 है ना, ये पूरा पूरा गया 3। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं अभी, 101 को 3 से करा 303 प्लस 11/4 को पॉइंटों में कर, 11 को अंदर रख के 4 से करो, 4 2 8, पीछे कितना बचा 3। अब उसके बाद उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, पॉइंट लगा लो, अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही 0 लगनी है, लगा जितनी मर्जी सकते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही। 4 7 28, 2 and 0 4 5 20, कितना आ गया 2.75। अब 303 और 2 कितना हो गया 305 प्लस 0.75, तो वैसे का वैसा ही 305.75। क्वेश्चन नंबर है 12। अब देखो उसमें क्या है 768 768 768 232 232। अभी मैंने बताया था कि जब दो नंबर बार बार रिपीट हो तो उसको ए और बी मान के चल ले। ठीक है, तो 768 को ए मान लेते हैं और 232 को बी मान लेते हैं। अब मेरे को बताओ 768 इंटू 768 इंटू 768 मतलब 3 बार है, तो क्या लिखूं ए का क्यूब लिख लो, प्लस का साइन है माइनस का प्लस का, 232 इंटू 232 इंटू 32, तो बी का क्यूब लिख लो डिवाइड बाय 768 इंटू 768, तो ए का स्क्वायर लिखो माइनस 768 इंटू 232, उसको ए और बी लिखना पड़ेगा प्लस 232 इंटू 232, उसको बी का स्क्वायर लिखो। अब देखो नीचे तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, क्योंकि अगर यहाँ पर 2a भी होता फिर फॉर्मूला बन सकता था, लेकिन यहाँ पर तो 2a भी है ही नहीं, तो नीचे तो फॉर्मूला लग नहीं रहा, ऊपर फॉर्मूला लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा, तो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जिस
जिसको नहीं पता फर्स्ट पेज निकाल लो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। नीचे तो वैसे का वैसा ही लिखूंगी क्योंकि उसको तो फॉर्मूला लग ही नहीं रहा कोई भी। अब ये देखो, ये चीज और ये चीज सेम नहीं है, ये चीज और ये चीज इस ब्रैकेट से ये वाली चीज कैंसिल हो, बचा क्या? ओनली ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दो। अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते ना, वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी? 768, बी की वैल्यू 232, 8 और 2 10 1, 6 और 3 9 और 1 10 1, 7 और 2 9 और 1 10, तो आंसर कितना आ गया? 1000। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 2 ओवर n प्लस 1 माइनस 3 ओवर n अप टू n टर्म्स। लास्ट टर्म है नहीं, अप टू n टर्म्स। जब भी ऐसे इक्वेशन आए जिसमें प्लस का साइन हो, ब्रैकेट्स में प्लस का साइन हो, तो दैट मींस वहां पर सीरीज लगेगी, या तो वो जीपी है या तो वो एपी है। अब एपी जीपी करी हुई है नहीं, एपी जीपी क्या चीज होती है? उसके पहले हम एपी के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इन दोनों का, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो है ही ना। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करके n आ जाएगा, n इंटू 1 n, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इससे पहले नहीं करना, सबसे पहले इसको इससे करना। n को 1 से करा n, माइनस 1 को 1 से करा 1, इसको n
n को 1 से करा n, 2 को 1 से करा 2, n को 1 से करा, ओके। अब AP क्या चीज होती है? AP क्या चीज होती है? When difference is common और सेम, मतलब इन दोनों में और इन दोनों में डिफरेंस सेम हो तो उसको बोलते हैं AP। डिफरेंस कैसे निकालना है? दूसरी वाली में से पहली माइनस करनी है और तीसरी वाली में से दूसरी माइनस करनी है, ठीक है। पहले हम दूसरी वाली में से पहला माइनस करते हैं, देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। n माइनस 2 डिवाइड बाय n, इसमें से माइनस क्या करना है आपने? ये n माइनस 1 ओवर n, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है ना। अब दोनों के नीचे n है, इकट्ठा ले लेते हैं n, इसका तो n माइनस 2 वैसे का वैसा। अब आप कहोगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई तब करना होता है जब दोनों चीजें अलग अलग हो। यहाँ पर दोनों चीजें सेम है ना, तो सिंगल ले लेना है बस, ठीक है। ये तो वैसे का वैसा ही आ गया, लेकिन इसके सामने आ गया माइनस का साइन। माइनस का साइन आएगा तो अंदर वाले दोनों चीजें का साइन चेंज होगा। n पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो, सॉरी नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो, सही है। कैंसिल करो, अब n पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल। माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 आ गया, नीचे n तो वैसे का वैसा ही। इसका मेरे को डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास ये आ, नहीं सुनो अभी नहीं, अभी तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। n माइनस 3 डिवाइड बाय n, इसमें से माइनस क्या करना है आपको? इसको, वही नीचे n कॉमन ले लेते हैं, इसका सेम वैसा का वैसा। ये नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज, माइनस का n प्लस का 2, n पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल। माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस 1 ओवर n। ये देखो ये और ये सेम आ गया ना। जब डिफरेंस सेम आता है तो इसको क्या बोलते हैं? AP। AP की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। उसका मतलब टोटल निकालना है, बीच में प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है। मैं पूरा कल करवाती हूँ। इसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t, ठीक है। अब ये क्या चीज है? n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब जितनी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है, हमने बोला ना n टर्म्स है तो हम n पुट करें। यहाँ पे बोला तो 18 टर्म्स है, 18 पुट कर, ठीक है, जितनी भी बोली हो। a का मतलब क्या है? a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब ये वाली, इसको तोड़ के, इसको हमने थोड़ा सा सिंपल करके ये बना लिया था ना, a की वैल्यू ये पुट करें, दिस इज a। फिर आती d, d क्या चीज है? दिस इज डिफरेंस, डिफरेंस n is number of term, a is first term and d is difference, ठीक है। पुट करते हैं, n तो n ही है, 2a, a की जगह पे ये पुट करो, n माइनस 1 ओवर n प्लस n माइनस 1 वैसा का वैसा। d की वैल्यू कितनी पुट करो? ये निकाली थी मैंने, माइनस 1 ओवर n। इसको सोल्व करते हैं, n/2 कितना हो जाएगा? 2n, अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को n से करा 2n, माइनस 2 को 1 से करा 2, डिवाइड बाय n तो वैसे का वैसा ही है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, लेकिन ये प्लस का साइन है, अंदर जाके माइनस का साइन है। ये तो ब्रैकेट में इसका साइन नहीं देखना, लेकिन जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो साइन है ही ना। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया? 1/n को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? n माइनस 1 से करना, ठीक है। कितना आ गया? n/2। अब इसके नीचे और इसके नीचे पहले मल्टीप्लाई कर ही लेते। अब देखो इसके नीचे और इसके नीचे n सेम है, मैं इकट्ठा ले लूं n इनका, इसके नीचे तो उसका तो ऊपर वैसा का वैसा लिख, लेकिन अब इसके आ गया माइनस का, तो अंदर के साइन चेंज होंगे, माइनस का n प्लस का 1 हो जाएगा,
है ना, माइनस का साइन था ना, तो अंदर वाले साइन चेंज ही होंगे, माइनस का n हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखो ये 2n है, ये n, 2n पॉजिटिव है, n नेगेटिव है, तो क्या आएगा, 2n में से एक n चला गया n, 2n में से एक n चला गया n, ये माइनस का 2 है प्लस का 1, तो -1 ओवर n, ये n और ये n कैंसिल हो सकता है, बचा क्या, n -1 ओवर नीचे 2, ये आंसर। ऑप्शन क्या बना आपका, बी ऑप्शन। मैं टिक्का टुक्का लगा के आ रहे आपको पूरा। हाँ जी, टिक्का टुक्का लगा के आ रहे आपको पूरा। आज मंडे का पास था ना। अच्छा आज के हाँ, बोलो बोलो। मेरे को लगा मैं गलत मोहल्ले में आऊंगा कि जगरूता चल रहा। क्या, मेरे को लगा मैं गलत आ गया कहीं होल्ड जगराता। होल्ड होल्ड होल्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सम ऑफ, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, किसको प्लस करना है, ऑल 2 डिजिट नंबर,
डिजिट नंबर, लेकिन सारे नहीं करने, ओनली कौन से करने हैं, डिविजिबल बाय 5 वाले। 5 के टेबल पे आते हैं। 5 के टेबल पे क्या आता है, पहले तो 5 आता है, वो तो सिंगल डिजिट है, हमने 2 डबल डिजिट लेना है। दूसरा नंबर क्या आएगा 10, फिर कौन सा आएगा 15, फिर कौन सा आएगा 20, फिर 25, फिर 30, ऐसे ऐसे करके क्या आएगा, लास्ट वाला डिजिट कौन सा बनेगा 95, क्योंकि उसके बाद तो 100 आएगा। 100 तो ट्रिपल डिजिट बन जाता है, मेरे को तो सिंगल डबल डिजिट लेने हैं, मतलब इनका टोटल करो। अब देखो इनमें डिफरेंस कितने कितने का सब में 5 का, वही मैंने अभी बताया था, डिफरेंस अगर सेम होता है तो क्या बोलते हैं हम, एपी। एपी का टोटल निकालना है, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n तो दे नहीं रखा, अब आप बोलोगे n हम 95 लेते, 95 इज टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है गिन लेते हैं हम, मतलब यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95, 15 ये और 3 ये 18 होगी। एन की जगह पे मैं 18 पुट कर देती हूँ। ए क्या था फर्स्ट टर्म कितनी है 10, एन कितना वही 18, डी कितना है, इन दोनों सारों में डिफरेंस कितना था 5 का। ये नंबर जो गिनी थी 10 15 10 15 20 25 इसके जाने 95 तक कितनी बनती है, वो है 10 15 20 25 30 35 ऐसे करके गिनती 95 तक कितनी बनती है। ठीक है, समझ आया है नहीं, हाँ टोटली ठीक है। एनो आप कैंसिल कर सकते हैं, 9 आ गया अंदर, 2 into 10 20 प्लस ब्रैकेट में सोल्व करना, ब्रैकेट सोल्व करें कितना आ गया 70, 17 into 5 85, 70 into 5 85 कितना हो गया ये, एनो दोनों प्लस कितना कितना हो गया 105, 105 ही होया 85 तक ही। ठीक है, एनो कितना कितना 9 5 का 45 और 9 1 का 9 945 आंसर। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन नंबर देखो 15 है, the sum of how many terms of the series is this, sum of how many terms, sum of how many terms मतलब मेरे को n फाइंड करना है, how many terms मतलब n मेरे को फाइंड करना है। ये सीरीज दे रखी है, is मतलब इक्वल टू 1800, मतलब मेरे को सम 1800 दे रखा है सम। अब मेरे को पता नहीं चलना, मतलब मैंने दूसरी सीरीज अभी करवाई नहीं है आपको जीपी, पहले तो हम इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना कितना है सब में, डिफरेंस देखो सब में कितना है 6 6 का, दैट मींस में एपी वाला फॉर्मूला लगेगा। एपी वाला फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 into d, सम दे रखा है कितना 1800, n मेरे को फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो a कितना है सीरीज में 6, n मेरे को फाइंड करना है, d कितना है, डिफरेंस कितने कितने का है 6 का ही 12, 6 को n से करा 6n, 6 को 1 से करा
6 है, बाहर निकाल लेती हूँ। अंदर क्या बचा, इसके पास तो 6 था, वो भी बाहर निकाल लिया तो 1 ही बचा, इसके पास कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा, इसके पास 6 बाहर निकाल ली, n बचा। हाँ 2 को करा 3 से, कितना आ गया 1800, 1800 इक्वल टू n इंटू 3, अंदर क्या है 1 प्लस n, है ना। 3 को तो इधर लेके आ सकती हूँ, 3 नीचे आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा n 1 प्लस n, इसको करो कैंसिल, कितना आ गया 600, 600 इक्वल टू n 1 प्लस n। अब मेरे को n की वैल्यू बतानी है, किसको पुट करूं और 600 बन जाए। इसको क्वाड्रेटिक वैसे बनती है, क्वाड्रेटिक अभी आपके पास था ही नहीं है, तो अभी हम ऑप्शन से कर लेते हैं, ऑप्शन से उठाते हैं। पहली ऑप्शन क्या है, पहली ऑप्शन देखो 16, 16 इसमें 16 पुट करके देखती हूँ, n की वैल्यू 16 पुट करती हूँ, 600 बनना चाहिए, ठीक है। 16, ये 16 प्लस 1 17 बन जाएगा, 17 को 16 करो 600 बन सकता है। पीछे देखो 7 6 42, ठीक है 2 बन रहा है, हमें तो पीछे 0 बनानी है, तो दैट मींस 16 तो नहीं आ सकता। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सी है, हाँ 24, 24 और ये कितना बन जाएगा 25, इसको मल्टीप्लाई करो, 25 4 जा 100, 10 25 2 जा 50, 50 और 1 60, बन गया ना 600। क्या पुट करने पे 600 बना 24, तो आंसर क्या आ गया 24। वैसे ये क्वाड्रेटिक है, मैं सिखाऊंगी बाद में, लेकिन अभी आप ऑप्शन से ही करो, ठीक है। आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम कल स्टार्ट करते हैं।